सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 72 यानी कि 72 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है भारत, आकार और स्थिति। और इसमें भी आज हम 1 अंक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे। ये देखिए, ये लेसन बहुत ही आसान लेसन है और इसमें से जितने भी प्रश्न आते हैं वो आसान ही आते हैं। अगर एक बार आप समझ लेंगे ना तो इसमें से जो भी प्रश्न आएगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो 4 देश दिए हुए हैं इसमें से ये बताना है कि इनमें से किसकी सीमा भारत के साथ नहीं साझा होती है या नहीं जुड़ती है। तो पाकिस्तान की होती है, चीन की भी होती है, नेपाल की भी होती है। एक बचा तजाकिस्तान, इसकी जो सीमा है वो भारत के साथ साझा नहीं होती। तो सही उत्तर है तजाकिस्तान। फिर दूसरा प्रश्न है कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, हम या तो इसका उत्तर दें कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी सही है क्योंकि कर्क रेखा का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है वो यही है। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा दोनों, यानी ये दोनों जो हैं कर्क रेखा और ख वाला 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोनों ही सही हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। यानी जो रेखांकित इसमें वाक्यांश है वो गलत है, उसको सही करके आपको लिखना है। तो जैसे लिखा हुआ है भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, तो हम लिखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर चौथा प्रश्न भी वैसा ही है कि रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये गलत है क्योंकि जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। तो हमें 7वें लिख के और पूरा का पूरा वाक्य इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद है कि निम्न वाक्यों को में सही व गलत बताइए। तो वाक्य के आगे केवल सही या फिर गलत लिखना है। देखिए, इसमें है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इससे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्योंकि हाल ही में यानी पिछले वर्ष ही आपको याद हो तो जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश तो 7 से 9 हो गए और राज्य 1 घट गया। तो भारत में इस समय कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद है छठा प्रश्न, निम्न वाक्यों में सही गलत बताइए। तो देखिए, वाक्य है कि 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। याम्योत्तर का मतलब होता है जिस पर हमारा समय निर्धारित होता है, उसको हम याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो देखिए, ये मान जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल सही है कि 82 डिग्री और 30 मिनट, लेकिन ये पश्चिमी देशांतर नहीं है बल्कि पूर्वी देशांतर है। तो इसका मतलब ये वाक्य गलत है। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन दे रखा है कि देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका कारण ये दे रखा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। तो ये
कारण जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख यामी उत्तर माना गया है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इसमें ए तो बिल्कुल सही है लेकिन आर जो है वो बिल्कुल ही गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर 9वां प्रश्न जो है वो है, भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती हैं? तो देखिए भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती हैं, वो है सिक्किम। फिर 10वां और आखिरी प्रश्न, दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है? तो देखिए यहाँ पर देश दे रखा है और उसकी दिशा दे रखी है, तो इनमें से कोई एक ऐसा जोड़ा है जो कि गलत है। तो देखते हैं वो कौन सा है। जैसे लिखा हुआ है पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम, तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, ये बिल्कुल सही है। नेपाल उत्तर में है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका दक्षिण में, ये भी सही है। बांग्लादेश पश्चिम में नहीं है, बांग्लादेश पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्व में। तो इसका मतलब ये जो स्थिति है वो गलत मिलाई गई है। सही उत्तर है तीसरा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन तो करें ही करें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।